Assalamu alaikum students, this is the lab number 9 for the digital logic design with multiplexer. मैंने आपको बताया था लैब नंबर 10 हमने पहले की कर ली है, मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर। इसके बाद लैब नंबर 9 करेंगे। ये लैब नंबर 9 आ गई है आपके पास। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉनिक्स अ मल्टीप्लेक्सर और मक्स is a device that selects one or several analog digital inputs। एक मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? एक डिवाइस है, वो बहुत सारे एनालॉग और डिजिटल इनपुट सिग्नल्स को सिलेक्ट करता है, किसी एक को सिलेक्ट करता है, बहुत सारे में से किसी एक को सिलेक्ट करता है एंड फॉरवर्ड द सिलेक्टेड इनपुट लाइंस इनटू अ सिंगल लाइन। वो क्या करता है? फिर फॉरवर्ड करता है द सिलेक्टेड लाइन इनटू अ सिंगल लाइन। जैसे ये मल्टीप्लेक्सर है, ये दो इनपुट्स आ रहे हैं और ये इसकी सिलेक्शन लाइन है और ये इसका आउटपुट है। इक्वल्स टू व्हाट? कि ये अब सिलेक्टर वो क्या कर रहा है? ये सिलेक्टर बंदा है जो सिलेक्ट करेगा कि इसका इनपुट लेकर फॉरवर्ड करना है या ये स्विच डाउन हो जाएगा या इसका इनपुट लेकर डाउन करना है। ये क्या है आपका मल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर क्या होगा? इसका रिवर्स होगा। इसका डीमल्टीप्लेक्सर का एक इनपुट होगा और सेवरल आउटपुट्स होंगे। वो सिंगल और ये आगे फर्दर कनेक्ट होगा डीमल्टीप्लेक्सर से और मल्टीपल आउटपुट होंगे। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ये हम इसको परफॉर्म करते हैं। ये क्या करना है? हमने एक इक्वेशन इसमें लिखा है लैब नंबर 9 में पेज नंबर 40 पे कि डिजाइन विद मल्टीप्लेक्सर। आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है? यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है, दिस वन एफ इज इक्वल्स टू ए बी सी डी। चार इनपुट्स है हमारे पास, ठीक है? चार आपके कॉम्बिनेशन से चार वेरिएबल्स है और क्या कर रहा है? यहाँ पर आपकी सबमिशन की साइन है, सबमिशन की साइन यहाँ पर है आपके पास। और यहाँ पर क्या बता रहा है? 1 3 4 11 12 13 14 15। मैंने आपको बताया था सबमिशन की साइन मींस कि ये क्या बताता है आपको कि ये इन प्लेसेस पे क्या करना है? पहले तो ट्रुथ टेबल बनानी है एबीसी चार इनपुट्स की। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे? 1 3 4 11 12 13 14 15 पे हम 1 1 प्लेस करेंगे, बाकी सब पे हम 0 प्लेस करेंगे। ये हमारे पास नीचे ट्रुथ टेबल बनी हुई है। ये बाइनरी नंबर स्टार्ट कर रहा है 0 से लेकर 15 तक। क्लियर है? 15 तक आपके बाइनरी नंबर्स आ गए और उसकी ट्रुथ टेबल बनी हुई ए बी सी डी चार इनपुट्स है। 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 वगैरह वगैरह इस तरह ना ये 15 इनपुट्स बन गए ट्रुथ टेबल आप। अब क्या करना है? एफ आपका आउटपुट है, तो आपने क्या करना है? कहाँ कहाँ पर प्लेस करना है? 1, एक 1 पे आएगा 1, फिर 2 छोड़ के 3 पे आएगा 1, फिर 4 पे आएगा, फिर 5 6 7 8 9 10 सब छोड़ के 11 से 1 आ गया। 11 12 13 14 15, सॉरी इन पे भी क्या आएगा? 1 और ये भी 1, ठीक है? तो ये बाकी बाकी प्लेसेस पे क्या प्लेस करेंगे? 0 प्लेस करेंगे। हम 0 प्लेस कर रहे हैं, ठीक है? ये 0 प्लेस हो गया। कितने? चार वेरिएबल्स हैं। इन चार वेरिएबल्स की हमने ये ट्रुथ टेबल बना दी और ये क्या कर रहा है कि डिजाइन विथ मल्टीप्लेक्सर। हमने जो मल्टीप्लेक्सर पढ़ा है लास्ट, वो पढ़ा है 8 into 1 मल्टीप्लेक्सर। तो हमने क्या करना है? ये 16 कॉम्बिनेशंस हैं, इनको 8 में कॉम्बिनेशंस में बनाना है। तो हम क्या करेंगे? ये जो 0 1 मतलब कि इनका पेयर बनाएंगे। ये दो फर्स्ट रोज को क्या करेंगे? एक ही में इसको ज्वाइन कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? ये दूसरा 2 3 को हमने क्या कर दिया? एक में ही ज्वाइन कर लिया। फिर 3 4 5 को इसी तरह 6 7 9 10 इसी तरह हम क्या करेंगे? ये पेयर बना दिए। तो ये क्या हो गया आपके? 16 इनपुट से ये 8 इनपुट्स पे आ गया है, ठीक है? रिजल्टेंट चेक करें, रिजल्टेंट चेक करें। एफ को कंपेयर करना है डी से, एफ को कंपेयर करते हैं। एफ का आउटपुट 0 आ रहा है और डी का भी आउटपुट यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है? एफ का आउटपुट 1 आ रहा है तो डी का आउटपुट भी, डी भी क्या है उस वक्त? 1 है। तो क्या मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एफ इक्वल्स टू डी। मतलब कि ये क्या है? एफ आउटपुट क्या है? पूरा इक्वलेंट है किसके? डी के। क्लियर है? क्योंकि एफ यहाँ पर 0 आ रहा है उस वक्त डी क्या है? डी भी 0 है। एफ 1 आ रहा है तो डी भी उस वक्त 1 आ रहा है। तो क्या होगा ये आपके पास? एफ इक्वल्स टू डी। नीचे आए 2 और 3 की कॉम्बिनेशन पे देखें। 2 और 3 की कॉम्बिनेशन में के डी 0 है तो एफ भी 0 आ रहा है, डी 1 है तो एफ भी 1 आ रहा है, ठीक है? तो आपके पास क्या हो गया? अगेन यहाँ पर वेरिएबल सेम, एफ इक्वल्स टू डी के बराबर हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पर चेक कर रहे हैं 4 एंड 5 में डी 0 है तो एफ 1 है, डी 1 है तो एफ 0 है। मतलब कि एफ इज इक्वल्स टू
नॉट डी, मतलब कि नॉट डी मतलब कि F1 तब आ रहा है जब D0 आ रहा है। F0 आ रहा है तो D क्या आ रहा है उस वक्त? 1 हो रहा है, मतलब कि वाइस वर्सा है, मतलब कि F क्या होगा? नॉट D के बराबर होगा, मतलब कि D का जो आउटपुट होगा वो नॉट गेट से कंबाइन होकर आएगा, क्योंकि वो जो रिवर्स होगा उसका आउटपुट रिजल्टेंट आएगा। यहाँ पर चेक करें 6 और 7 पे, तो आपके पास क्या आ रहा है? यहाँ पर 0 आ रहा है तो आउटपुट D भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। F0 आ रहा है तो D भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? कुछ भी रिजल्टेंट हो, D 0 हो 1 हो कुछ भी हो, आउटपुट क्या आ रहा है? 0 है। तो F इज इक्वल टू, डायरेक्टली हमने इसको 0 के बराबर ही कर दिया है। क्लियर है? अगेन यहाँ नीचे देखें, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। 0 D 0 है तो F भी 0 है, D 1 है फिर भी F 0 है, तो F इक्वल टू D के हमने इसको 0 के बराबर कर दिया। यहाँ पर चेक करें, 0 क्या है? D0 है तो F0 है, D1 है तो F1 है, तो F किसके बराबर होगा? D के बराबर हो गया। यहाँ पर क्या आ रहा है? D0 है, F1 है, D1 है, तब भी F1 है, तो कुछ भी हो इनपुट, F किसके बराबर है? 1 के बराबर है। यहाँ नीचे भी सेम सिचुएशन है, 0 1 1 1, तो यहाँ पर क्या आएगा? F इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। ये आपका क्या बन गया? रिजल्टेंट बन गया। हमने क्या किया? मल्टीप्लेक्सर बना दिया है बाय दिस कॉम्बिनेशन को 8 into 1 में। ठीक है, ये हमने कॉम्बिनेशन बना दिया है, ये हम यहाँ पर सेव कर रहे हैं और इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लेक्सर पे अप्लाई करते हैं। आप ये देखें, ये मल्टीप्लेक्सर की शीट आ गई आपके पास। ये हमने मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट किया हुआ है, कौन सा? 8 into 1 मल्टीप्लेक्सर। 8 इनपुट्स है और एक आउटपुट है y। ठीक है, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 आपके पास क्या है? इनपुट्स हैं, और y इसका आउटपुट है। ABC 3 क्या है? इसके सिलेक्टर स्विच है। 8 into 1 मतलब कि 2 पावर n का देखें, 2 पावर 3 रखेंगे तो 8 होगा। 8 इनपुट्स हो गए तो n क्या है? 3। n मतलब कि ABC तीनों क्या है? इनपुट्स है उस वक्त। तो हम क्या करेंगे? इन तीनों को ये कनेक्ट कर देंगे। ये हमने कनेक्ट कर दिया इसके साथ, ये इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। और ये यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। ABC हमने क्या किया? 3 सिलेक्टर से कनेक्ट कर दिया। ये A है, ये B है और ये C है। G आपका क्या है? इनेबल पिन है। इनेबल क्या है? वैसे एक्टिव लो है, इसको 0 अप्लाई करना है। ऑटोमेटिकली इस पे 0 अप्लाई हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगी पिन। ठीक है, आपका ये क्या कहते हैं? डिवाइस जो है मल्टीप्लेक्सर इनेबल हो जाएगा। अब क्या हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या थी? आप कॉम्बिनेशन को चेक करें कि पहले इनपुट पे क्या होगी? F इज इक्वल टू D, मतलब कि आपका डायरेक्टली अप्लाई होगा ये ये आपका ये इनपुट कौन सा है? डी है, तो ये डायरेक्टली अप्लाई होगा। D0 पे क्या होगा? F अप्लाई हो गया डायरेक्टली। ठीक है, D अप्लाई हो गया, सॉरी। अगर आप ये चेक करें, आपके पास ये आपके पास क्या है? F इजिकल्स टू D इजिकल्स क्या है? F0 है, D भी 0 है, तो F इजिकल्स टू D, मतलब कि F डायरेक्टली क्या है? D है, तो हमने D0 पे अपने क्या अप्लाई करना है? D अप्लाई करना है। डायरेक्टली हमने D अप्लाई यहाँ पर कर दिया। ठीक है, और अगर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में भी D1 पे क्या आ रहा है आपके पास? F इजिकल्स टू D, मतलब ये डायरेक्टली फिर भी D के साथ ही कनेक्ट हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया? ये D के साथ सिलेक्ट कर दिया। अब D2 चेक करते हैं। D2 क्या है? नॉट D है। ठीक है, मतलब कि नॉट गेट से D अप्लाई होकर आ रहा है। ठीक है, हम एक नॉट गेट उठाएंगे। नॉट गेट उठाया हमने और यहाँ पर D2 को अप्लाई कर दिया। किसके साथ? नॉट D है, तो ये D आपके पास ये क्या है? ये पिन कौन सी है? ये D है, पिन है। लेबल में चेक करते हैं, ये क्या है आपके पास? D है। ठीक है, ओके कर देते हैं। हमने क्या किया? डी से अप्लाई कर दिया, नॉट डी। ठीक है, अब चौथी कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। नॉट डी के बाद F0 है और 5 भी क्या है?
F0 है, मतलब कि इसको डायरेक्टली हमने किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ से सर्च करेंगे और यहाँ पर सोर्सेस में ही ग्राउंड मिल जाएगा हमें, ग्राउंड मिल गया और ये हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, किसके साथ कनेक्ट होगा, D3 के साथ, और D4 भी आपका किसके साथ कनेक्टेड है, ग्राउंड के साथ है। चेक कर सकते हैं, पहला इनपुट किसके साथ था, डी के साथ था, दूसरा इनपुट डी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट था, तीसरा इनपुट नॉट डी के साथ, मतलब कि नॉट करके डी के साथ कनेक्ट किया, चौथा और पांचवा किसके साथ है, ग्राउंड के साथ, जीरो के साथ कनेक्ट हुआ है, तो हमने जीरो के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद डी के साथ कनेक्टेड है, फिर दोनों फिर वन वन के साथ, मतलब कि वीसीसी के साथ कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, ये D5 उठाया और किसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये आपका कौन सा था, डी के साथ, F इजिकल टू डी, पांचवा हमारा किसके साथ है, D5 किसके है, डी के साथ कनेक्टेड है, ये आपके पास डी आ गया। क्लियर है, उसके बाद हमने किसके साथ दो कनेक्ट करने हैं, VCC के साथ। तो हम सर्च करेंगे यहाँ से डायरेक्टली, वन के साथ है तो मतलब VCC मीन्स के वन, हम यहाँ पर प्लेस करेंगे और ओके, ये हमने सेलेक्ट कर दिया है, VCC आ गया आपके पास और ये दोनों VCC के साथ कनेक्टेड हो गए, D6 और D7। हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, देखें, F इजिकल टू पहला इनपुट किसके साथ कनेक्टेड था, D के साथ, दूसरा इनपुट D के साथ, तीसरा नॉट D के साथ। चेक करें, पहला D0 D1 के साथ, D के साथ कनेक्टेड है और D2 किसके साथ कनेक्टेड है, नॉट D के साथ कनेक्ट हो गया। क्लियर है, उसके बाद है दो जीरो के साथ कनेक्टेड है, फिर D है, फिर वन वन है। ठीक है, अब ये चेक कर रहे हैं कि दोनों, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, नॉट डी के पास दोनों फिर किसके साथ कनेक्ट हो गए, ये दोनों ग्राउंड के साथ, जीरो के साथ कनेक्टेड हो गए। फिर उसके बाद D5 के साथ, डी के साथ कनेक्टेड था, ये डी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, और 6 और 7 VCC के साथ। क्लियर है, आउटपुट पे हमने क्या करना है, प्रॉब कनेक्ट करनी है। हमने कोई भी प्रॉब उठाई और यहाँ पर प्लेस कर दी। अब चेक करें आपकी कॉम्बिनेशन क्या थी इक्वेशन में, कि कहाँ कहाँ पर बनाना चाहिए, किस किस पॉइंट पे बनाना चाहिए, हम वो चेक करते हैं, किस किस पॉइंट पे बनाना चाहिए, वन पे बनाना चाहिए। जब डी चारों जीरो हैं तब तो जीरो आएगा, ठीक है। जब D1 होगा, ये ABC तीनों जीरो हैं, D1 होगा तब F क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, वन होगा। ये चेक करते हैं आपके पास क्या आ रहा है, ऑन करके। जब ABC, एक मिनट, चेक इसकी लेबल पिन्स को थोड़ा सा इसकी मार्किंग कर देते हैं। ये लेबल पिन है, फॉर एग्जांपल हम इसको ए बोल देते हैं, ये आपके पास ए हो गया, ये आपका लेबल बी हो गया और ये आपका लेबल सी है। ठीक है, तो आपके ये तीनों लेबल्स हो गए, तीनों लेबल्स ABC। जब अब क्या इक्वेशन में आप वर्ड की फाइल देखेंगे, ABC जब तीनों जीरो हैं, D भी जीरो है, तो आउटपुट क्या आना है, प्रॉप पे जीरो आएगा। जब तीनों जीरो हैं, D1 होगा तो आउटपुट वन आएगा। ठीक है, ये वेरीफाई करते हैं कि आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है। जब जब चारों जीरो हैं, ABC तीनों जीरो है और D भी जीरो है, आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, जब D1 करते हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तीनों जीरो है, D आपका क्या है, वन है, तो आउटपुट क्या आ रहा है आपका, वन आ रहा है। चेक कर सकते हैं आपके पास, जब आपका D1 है तो F1 आएगा। क्लियर है, फिर टू पे जब आगे कॉम्बिनेशन क्या है, टू पे जीरो है, ए बी जीरो होगा, सी वन होगा, डी के जीरो हो गया, फिर क्या होगा, फिर भी जीरो आएगा, और थ्री पे क्या होगा, फिर वन आएगा। ये वेरीफाई करें, ए बी सी पे वन आएगा तब भी ये जीरो होगा। सॉरी, एक मिनट रिपीट करते हैं, क्या कॉम्बिनेशन है आपके पास, ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पर ये भी वन आएगा। ठीक है, क्लियर है। जब तीनों कॉम्बी, ये जीरो है, ये भी जीरो है
और ये 1 है, तब भी 0 आ रहा है, और जब तक ये 1 होगा तब तक ये 1 होगा। ठीक है, एक क्लैरिफिकेशन है। यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये आपका ए पिन होगी, कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम होता है तो इसको प्लीज वेरीफाई कर लीजिएगा। इसकी कॉम्बिनेशंस को की कर दीजिएगा। ये ए पिन होगी आपकी, ये आपकी बी होगी, और ये आपकी पिन कौन सी है, सी है। ठीक है, अब चेक करते हैं कहाँ कहाँ पर 1 आना चाहिए, वो से चेक करते हैं डायरेक्टली, हम इस पे नहीं जा रहे। ठीक है, एक 0 पे 1 आ गया, दूसरा सॉरी एक 1 पे 1 आ गया, एक 2 छोड़ के 3 पे 1 आएगा। 2 कैसे बन 0 1 3 कैसे बनेगा, जब ये चारों 0 है, ये 1 होगा और ये 1 होगा, तो आपका क्या बन जाएगा, ये 3 बन गया। 3 पे ऑन किया तो ये 1 आ रहा है। ठीक है, और किस पे बनाना चाहिए इसको, 4 पे बनाना चाहिए। 0 0 4 यहाँ पर होगा, क्योंकि ये ऊपर से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऊपर वाली है, फिर ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट नीचे वाली है। ठीक है, तो आपका ये 1 वाली 1 पिन है, ये 2 है, ये 4 है और ये 8 है। तो हम 4 पे पिन के हाई किया, तो आप कॉम्बिनेशन चेक करें तो आपके पास क्या आ रहा है, सिग्नल हाई आ रहा है। ठीक है, फिर हम 5 पे चेक करते हैं। 5 पे करके देखते हैं इसको क्या आना चाहिए, आई ऑफ होनी चाहिए। 5 पे क्या हो गया, ये कंडीशन ऑफ हो गई। क्लियर है, फिर क्या होगा, किस पे पिन पे आएगा, 11 पिन पे आएगा। 11 कैसे बनता है आपके पास, 8 और 2 और 1, 8 ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 8 और 2 10 और 1 11, यहाँ पर पिन को ऑन होना चाहिए, प्रॉब ऑन होगी। सॉरी 11 जस्ट ये वाली पिन 0 होगी और ये वाली पिन आई होगी, 8 और ये 2 10 और ये 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, 11 होगी। अब यहाँ पर हाई होनी चाहिए, हाई होगी। अब क्या होगा, 12 पे पिन हाई पे होना चाहिए। 12 पिन, ये 8 है और ये 4 है, इसको 4 वाले ऑन को करते हैं और ये दोनों को 0 करते हैं, तो यहाँ पर भी पिन इसको हाई होना चाहिए, हाई होगी। फिर 13 पे होना चाहिए। 13 कैसे बनेगा, 8 4 और 1 13 हो गया, तो इसको भी ऑन होना चाहिए। ठीक है, फिर 14 पे भी ऑन होना चाहिए इसको, ये 14 कर दिया, 8 4 एंड 2, तो कितना बन गया, 14 हो गया। 14 पे भी इसको ऑन होना चाहिए। क्लियर है, 14 पे भी ऑन हो गया, और ये 15 पे भी इसको ऑन होना चाहिए। चारों को 1 किया, 1 कर दिया। क्लियर है, ये हमने क्या किया, हमने ये एक कॉम्बिनेशन बना दी फॉर 4 इनपुट्स बाय यूजिंग 8x1 मल्टीप्लेक्सर, और उन पिन्स पे हाई कर दिया, और ये कॉम्बिनेशन बन गई आपके पास, ये फाइल जनरेट हो गई। तो ये आपके पास ये वर्ड फाइल है, ये इससे आपने 0 0 कॉम्बिनेशन 1 प्लेस कर दिया, और यहाँ से हमने रिजल्टेंट निकाला पेयर बना के, इन दोनों का पेयर बनाया, ये इन दोनों का पेयर बनाया, और उसको कंपेयर किया, जस्ट एफ वाली पिन को डी के साथ कंपेयर किया। तो एफ यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो डी भी 0 है। एफ 1 है तो डी भी 1 है, तो हमने क्या, एफ इक्वल्स टू जो भी रिजल्ट होगा, एफ इज इक्वल्स टू डी। क्लियर है, ये आपके पास पिन सेव होगी। अंडरस्टूड, ये आपके पास आईसी होगी 874151, यहाँ से आउटपुट ले लिया। ये आउटपुट यूज नहीं करना है, ये लॉजिक एक्टिव लो वाला आउटपुट है। क्लियर है, ये आपके 8 डी इनपुट्स हो गए, 8 इनपुट्स हो गए, एबीसी 3 सिलेक्टर स्विचेस हो गए। ये क्या क्या सिलेक्टर स्विचेस क्या कर रहे हैं, उस वक्त सिग्नल को हाई कर रहे हैं और ये सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।